नमस्कार दोस्तों, देखिए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुप कुमार A to Z में। हम लोग आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ेंगे आज? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग सीखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। सम पूर्णांक का रूप होगा। अगर धनात्मक पूर्णांक q हो और उसके लिए सम पूर्णांक पूछे तो इसका आंसर आएगा 2q। कितना आएगा? 2q। इसका आंसर कितना आएगा? 2q। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक का रूप होगा तो क्या होगा? 2q। कितना होगा? 2q दोस्तों। कितना होगा? 2q। अगला है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अगर विषम पूछेगा तो 2p प्लस के 1 लगा देंगे। 2p प्लस के 1। देखो 2p तो हो जाएगा हमारा सम। 2p हमारा क्या हो जाएगा? सम। और प्लस के 1 लगाने पर ये कैसा हो जाएगा? धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। धनात्मक विषम पूर्णांक। देखिए बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि परीक्षाएं हमारे नजदीक आने वाली हैं, तो उसी की अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर हर क्वेश्चन का रिवीजन करते हुए चलेंगे। जैसे आज हम लोगों ने लिया वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बाद हम लोग लेंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग सीखते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हुए। ये लिखा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। इतनी संख्याएं दी गई हैं तो इसमें अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी या 4 होगी? तो अभाज्य संख्या 4 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 4 क्या है? सम। 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है। 0 भी नहीं हो सकती, तो अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। दी हुई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। दी हुई संख्या में अभाज्य संख्या कितनी होगी? 2। कितनी होगी? 2। संख्या 156 का अभाज्य गुणाखंड होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणाखंड होगा। मतलब अभाज्य गुणाखंड कितना होगा ये हमें निकालना है। संख्या 156 का अभाज्य गुणाखंड होगा तो 156 का हम गुणाखंड निकालते हैं। 156 को लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 2 से, क्योंकि इसके लास्ट में 6 है और 6 2 से कट जाता है। जिस संख्या के लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, जिस संख्या के लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, ये संख्याएं किससे कटेंगी? 2 से। ये संख्याएं किससे कटेंगी? 2 से। तो देखिए बच्चों, इसको हम 2 से काटेंगे। क्या लिखेंगे? 2 से। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और यहाँ पर लिखा कितना है? 15। 2 सत्ते 14, यहाँ लिखा कितना है? 15। 14 तो हमने टेबल बोला है, लेकिन लिखा है कितना? 15। तो हमारे पास कितना बचेगा? 1। 2 सत्ते 14 और 1 15, तो 1 बचा। हम यहाँ पे लिख देंगे 1। अब ये हो जाएगा 16। ये वाला क्या हो जाएगा? 16। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। तो 2 अट्ठे 16 यहाँ लिखेंगे। ये आ गया हमारा 78। जिसको समझ में नहीं आया वो 156 को भाग करेंगे 2 से। किससे करेंगे? 2 से। 2 सत्ते 14 और 5 से 4 जाएगा, 1 बचेगा। ये वाला 6 यहाँ लिखेंगे तो 2 अट्ठे कितना आ जाएगा? 16। 2 अट्ठे 16। ये हमारा कितना है? 78। कितना है ये? 78। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 78। कितना आएगा? 78। अब 78 को हम लोग 2 से काटेंगे। 2 तिया 6, 2 तिया 6, लेकिन लिखा कितना? 7। 2 तिया 6, लेकिन लिखा कितना है? 7। तो 2 तिया 6। अब हमारे पास बचा कितना है? 6 और 1 7, 1 बचा है। अगर यहाँ हम 1 लिखते हो जाएगा 18। तो 2 नेम 18, 2 नेम 18। अगर हम 78 को भाग देंगे 2 से तो 2 तिया 6, 1 बचेगा और 2 नेम 18, यानी कि 39 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 39। 39 को हम 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब इसको हम 13 से भाग देंगे। 13 एकम 13। अब देखिए बच्चों, संख्याएं निकल के आई हैं। ये संख्याएं निकल के आई हैं। ये संख्याएं कौन सी हैं? कौन सी संख्या पूछ रहा है? अभाज्य। कौन सी पूछ रहा है? अभाज्य। इसका मतलब है 2 कितनी बार लिखा है? 2 बार।
दो कितनी बार लिखा है? 2 बार। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ऐसा तो कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, तो इसको लिख लेंगे 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। अब देखो कहाँ पे लिखा है, 2 की घात 2, 2 की घात 2 है ये, 3 3 13 13, यानी कि ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, अगर ऑप्शन में ये भी लिख कर आता है कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, तो इसका आंसर ये भी होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है बच्चों, आगे देखिए लिखा है 144 के अभाज्य के गुणनखंडों की घातों का योग है। क्वेश्चन ने कितना घुमा दिया, 144 के अभाज्य के गुणनखंडों की घातों का योग। बच्चों नोट कर ले इसको, अभाज्य के गुणनखंड की घातों का योग पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? घातों का योग, अभाज्य के गुणनखंड की घातों का योग, घातों का योग। देखिए बच्चों, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मिटा देंगे। अब घातों का योग पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर ये लिखा है 144, 144 को हम 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, कितना बचेगा? 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6 है, कितना? 7, तो बचेगा हमारे पास 1, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 14 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर हमें 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, यहाँ बचेगा 1, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर हम 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, 2 नेम 18, 2 नेम 18, अब 18 कट जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ लिखेंगे 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 2 लिखा है 1 2 3 4, 2 कितनी बार लिखा है? 4 बार, तो 2 की घात 4 गुणा 3 कितनी बार लिखा है? 2 बार, 3 घात 2। अब ये करा अभाज्य के गुणाखंडों की घातों का योग, गुणाखंड की घातों का योग पूछ रहा है, यानी कि 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, घातों की योग कितनी हो जाएगा? 6, घातों का योग कितना होगा बच्चों? 6, घातों का योग 6 होगा। समझ में आया? घातों का योग 6 आएगा। इसको क्वेश्चन को नोट कर ले आप। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है? विशाल आपके, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन अगला, मिटा दें इसको, मिटा दें, ठीक। वीडियो रोक करके ऐसे नोट कर लेना। दिया है लासा 132 288, 31 तो मासा 132 288 है, मतलब 132 और 288, 132 288 का मासा पूछ रहा है, तो इसको सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12 लिखा कितना है? 13, 2 छंग 12 लिखा कितना है? 13, 2 छंग 12 लिखा कितना है? 13, यहाँ लिखेंगे 1, क्योंकि 12 1 13, और 2 छंग 12, फिर काटेंगे 2 तिया 6 और 2 तिया 6, फिर काटेंगे 3 से, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, फिर काटेंगे 11 से, 11 1 कम 11। अब लिखा है 288, इसे हम 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8। देखिए बच्चों, अब 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, यहाँ 7 लिखा है, तो यहाँ 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, कितना हो जाएगा? 12, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, यहाँ लिखेंगे 1, अब यहाँ हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 तिया 9, 3 1 कम 3। देखिए बच्चों, मासा वो होता है दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2, यहाँ 3 है, यहाँ पर कितना है? 3, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 3। बस यही हमारा क्या जाएगा? मासा, और कुछ कॉमन है नहीं इसमें, कॉमन है कुछ और कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो इसका HCF कितना आ जाएगा बच्चों? 12, कितना हो जाएगा? 12। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें।